हेलो हाय एवरीवन, मैं आपकी फ्रेंड प्रगति आजाद फिर से आ गई हूँ आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देने। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें बीबीए यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि थोड़े दिन में आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं, तो आप लोग को पता तो होना चाहिए यहाँ पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या आपकी डिमांड ये कॉलेज फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पढ़ती तो मैंने सोचा अपने हिसाब से मैंने इस कॉपी में लिख लिए हैं कुछ अच्छे और बुरी बातें। तो अब मैं आप लोग को एक एक करके पॉइंट वाइज सारी चीजें बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सम गुड थिंग्स अबाउट बीबीए यूनिवर्सिटी। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए और अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। तो पॉइंट नंबर 1, क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। तो बीबीए यूनिवर्सिटी में बहुत ही सुंदर वातावरण है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यूनिवर्सिटी रश से दूर है, तो आप अच्छे से यहाँ पे अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कर सकते हैं और अच्छे नेचर में आप अपना पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 1। अब हम प्रोसीड करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो पॉइंट नंबर 2 इज हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स। तो बीबीए यूनिवर्सिटी में बहुत ही क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं। जो प्रोफेसर है वो पीएचडी, पोस्ट डॉक और बहुत सारे रिसर्च वर्क में अभी भी इंडल्ज हैं। प्रोफेसर्स, मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर आईटी, बीएचयू, फॉरेन से पढ़े हुए हैं। तो मतलब आपको हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स मिलेंगे, वो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे और आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ यहाँ से पढ़ने के बाद अच्छा जरूर करेंगे। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो मेरे हिसाब से जरूरी है। बीबीए यूनिवर्सिटी की NIRF और NAC रैंकिंग की बात करते हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग है 42। कितनी है? 42, जो कि बहुत अच्छी है। फिर बात करते हैं NAC रैंकिंग। तो बीबीए यूनिवर्सिटी की जो NAC रैंकिंग है वो है A++। इतना तो मेरे कभी मार्क्स भी नहीं आए, तो इतनी अच्छी रैंकिंग है। तो मुझे लगता है कि और बहुत कम टाइम में इतना ज्यादा सक्सेस पाई है बीबीए यूनिवर्सिटी ने, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। थर्ड पॉइंट, जो लाइब्रेरी है वो फुल्ली एसी है। तो आप आराम से लाइब्रेरी का यूज करिए, आइए पढ़िए और सो जाइए घर जाके। तो द थिंग इज दैट कि बीबीए यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसमें 24/7 गर्मियों में एसी चलता है और ठंडों में ब्लोअर चलता है 24/7। तो ये था पॉइंट नंबर 4। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट। तो बीबीए यूनिवर्सिटी हैव डिजिटल क्लासरूम। वी कैन से दैट ईच क्लास हैव डिजिटल बोर्ड। तो टीचर्स आपको पढ़ाने के साथ साथ डिजिटल बोर्ड पे 3D वे में चीजें दिखा सकते हैं, अच्छे समझा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट थिंग विच आई थिंक कि आपको पढ़ाई में चाहिए, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, in BBA University every Wednesday there is no vehicle day। इसका मतलब हर वेडनेसडे को पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल आप यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं ला सकते, आपको साइकिल से आना होगा। तो इससे हम लोग एनवायरनमेंट की भी मदद कर रहे हैं अच्छा करने में। तो दिस इज 7th पॉइंट। लेट्स टॉक अबाउट 6th पॉइंट, जो कि रह गया था। तो बीबीए यूनिवर्सिटी में मेस का खाना बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता। एक दिन का खाने का प्राइस है जस्ट 85 रुपीज। वी कैन से दैट कि 3 टाइम की मील, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच आपको मिल रहा है बीबीए यूनिवर्सिटी में 85 रुपए में। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट। मतलब आप कम पैसे खर्च करके अच्छा खाना खाएंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। तो उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो रश एरिया से दूर है। ये है पॉइंट नंबर 9। तो यूनिवर्सिटी रश एरिया से दूर है, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे लखनऊ में जगह है अमीनाबाद, हजरतगंज, वहाँ पे बहुत रश है, बहुत बच्चे घूमते हैं, ये करते हैं। तो यूनिवर्सिटी वहाँ से थोड़ा दूर है, तो आप लोग ज़्यादा चिल आउट नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो ये भी मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट है। और यूनिवर्सिटी आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल आराम से अवेलेबल है। आप मेट्रो से आइए, बस से आइए, ट्रेन से आइए, ऑटो से आइए, आप सबसे बीबीए यूनिवर्सिटी आराम से और कम पैसे में आ पाएंगे। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी होती ना एकदम दूर बना दी आउटर में, अब हमें जा ही नहीं मिल रहा है, जाने के 2000 रुपए लग रहे हैं, ऑटो वाला इतने मांग रहा है, ये सब कुछ नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो बीबीए यूनिवर्सिटी में होता है 6 महीने का डेजर्टेशन वर्क। क्या होता है? 6 महीने का डेजर्टेशन वर्क।
डेजर्टेशन वर्क में आप लोग को क्या करना होता है, जैसे मेरा टॉपिक केमिस्ट्री है, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कोई टॉपिक लूंगी, उसके बारे में रिसर्च पेपर्स पढ़ूंगी, अपने कुछ नया काम करूंगी और उसको एक डेजर्टेशन वर्क एज अ फाइल बनती है और उसमें सब कुछ लिखूंगी। तो ये आपको मदद करती है कि पीएचडी में आगे आप जाएंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा मुझे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, डेजर्टेशन लाइक रिसर्च वर्क कैसे होता है, तो बच्चे को क्लियरिटी मिल जाएगी मुझे पीएचडी करना है कि नहीं करना है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे डेजर्टेशन वर्क करने में बहुत मजा आया क्योंकि मेरे प्रोफेसर बहुत अच्छे थे। तो ये तो आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट, BBA यूनिवर्सिटी हैव अ साइकिल बैंक। यू नो व्हाट, साइकिल बैंक। आपने पैसे वाली बैंक सुनी होगी, यहाँ पे है एक साइकिल बैंक। तो वो साइकिल बैंक में आपको सुबह जाइए, आईडी कार्ड दीजिए, एक साइकिल लीजिए, पूरे दिन कॉलेज में चलाइए एंड चलाइए और फिर शाम को जाके वो साइकिल जमा कर दीजिए। तो आप लोग को अपनी स्कूटी, साइकिल, कार कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ मिलेगी फ्री साइकिल। दिस इज वन ऑफ द प्लस पॉइंट। नेक्स्ट, देयर इज टू सब्जेक्ट एक्चुअली, MPDC, CBCS। तो आपको अपने सब्जेक्ट के साथ CBCS में एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने चूज करा था पब्लिक एड फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मुझे अपने सब्जेक्ट के साथ साथ पब्लिक एड की भी क्लास लेनी पड़ती थी और इसका एग्जाम होता है वो भी 4 क्रेडिट का, मतलब आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये तो रही CBCS की बात। फिर आता है MPDC। तो MPDC इज समथिंग लाइक कि पूरे कॉलेज को पढ़ना है, एक सब्जेक्ट कॉलेज वाले सेट कर देते हैं और आपको वही पढ़ना है, उसका भी एग्जाम होता है, वो जस्ट क्वालिफाइंग होता है, उसमें उसके नंबर आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। तो MPDC में कभी हो जाता है कंप्यूटर, कभी हो जाता है इंग्लिश, तो ये सब हो जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही सब। वन मोर थिंग, इफ यू थिंक कि आप BBA यूनिवर्सिटी में आके चिल करेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो यहाँ काम नहीं चलने वाला बॉस। यहाँ पे 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी एंड जो टीचर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और जो आंसर आप लिखते हो वो एक एक लाइन पढ़ के चेक करते हैं। मतलब आपने कुछ भी गलत लिखा है तो आपको लगता है कि आपको पास कर दिया जाएगा, नो। तो अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे पढ़ाई ना करें, चिल करें, तो आपकी बैक आनी पक्का है क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में बच्चों की इतनी सारी बैक आ रखी है। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। BBA यूनिवर्सिटी इज नॉट लाइक अदर यूनिवर्सिटी, आप पढ़ाई मत करो आपको नंबर दे देंगे, पास कर देंगे, नो, यहाँ ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे 4 सेमेस्टर्स होते हैं, ये तो सभी को पता है। तो बस यही सारी चीजें थी जो मुझे लगता है BBA यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छी हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि आपको लेना है कि नहीं लेना। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सम बैड और नॉट गुड थिंग्स अबाउट यूनिवर्सिटी एज पर मी। मतलब इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो आपके लिए भी बैड होंगी। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके, तो ताकि आप लोग को पता चल जाए। तो ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज BBA यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसमें 5 डिपार्टमेंट भी हैं विद लाइब्रेरी एंड द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर पब्लिक एड डिपार्टमेंट, CS डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट एंड लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट। तो BBA यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में 5 डिपार्टमेंट है। इसका मतलब कि जब एग्जाम होते हैं ना तो हर बच्चा चाह रहा है कि वो AC में जाके लाइब्रेरी में पढ़ाई करे, पर वो लाइब्रेरी भर जाती है क्योंकि जगह कम पड़ जाती है और बच्चे ज्यादा हैं। तो मुझे लगता है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में बहुत जगह है यार, वहाँ पर डिपार्टमेंट बना के उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए ताकि लाइब्रेरी में बच्चों के लिए अच्छे से जगह होनी चाहिए। दिस इज वन बैड थिंग एज फॉर मी। नेक्स्ट थिंग, तो जो यूथ फेस्ट तो आप लोग को पता ही होगा, जो फेस्ट होते हैं, डांस, कल्चरल एक्टिविटी, ये वो, डिबेट, आर्ट कंपटीशन एंड ऑल, ये यहाँ बहुत कम होते हैं। यहाँ पे बस एक फेस्टिवल होता है, अंबेडकर जयंती, वो भी बस 2 दिन का सेलिब्रेशन एंड जस्ट रैप अप। तो यहाँ पे अगर किसी को अपनी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्ट लेना है, अपनी और चीज़ों को ग्रो करना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे फुल्ली फ्लैजेड पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है, ना कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट एंड ऑल एक्टिविटीज। तो ये यहाँ पे नहीं है। स्पोर्ट्स वीक होता है, वो भी ऐसे हल्का फुल्का होके खत्म हो जाता है। तो एक्टिविटी एंड यूथ कॉम्पिटिशन्स नो, नहीं होते हैं यहाँ पे। अगर आपकी डिमांड है तो आप DU जाइए, BHU जाइए, और जगह नहीं, BHU में तो पढ़ाई होती है, DU जाइए, IIT जाइए, यहाँ मत आइए अगर आपको
यूथ फेस्ट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फैकल्टी अवेलेबल। तो जैसे मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की हूँ, मेरे यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जस्ट 1 प्रोफेसर, अब उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता, तो मुझे लगता है कि प्रोफेसर थोड़े ज्यादा होते तो अच्छा रहता है, वो बच्चों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और मदद कर पाएंगे। तो फैकल्टी बढ़ानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट यूनियन। यू नो ना, हर बड़ी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन तो होते ही हैं, तो यहाँ पे भी वही है, स्टूडेंट यूनियन। द थिंग इज दैट कि स्टूडेंट यूनियन कभी कभी ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं और ये सब एक्टिविटी हम लोग को नहीं करनी चाहिए। तो दिस इज एज पर मी वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। सब में होता है पर यहाँ भी होता है, तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसमेंट सेल। हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ का प्लेसमेंट सेल भाई सोता ही रहता है। ना अच्छे प्लेसमेंट आ रहे हैं, ना अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं, ये सब यहाँ नहीं है। जैसे अगर आप यहाँ से बीटेक करें, कर लीजिए बीटेक, यहाँ से प्लेसमेंट तो ऐसे ही होने वाला है। आपको ओपन में ही जाके अप्लाई करना पड़ेगा और ओपन में ही जाके आपको प्लेसमेंट के लिए देखना पड़ेगा। तो प्लेसमेंट सेल तो भाई क्या ही बोलना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको अपना सीवी अच्छा बनाना है तो आप इंटर्नशिप करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे बाहर के। तो जैसे BHU है, जैसे LU है, यहाँ की यूनिवर्सिटीज क्या है, टीचर्स खुद प्रमोट करते हैं, बेटा ये इंटर्नशिप करो, बेटा ये प्रोजेक्ट वर्क आया, आप जाओ। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही कलेक्ट करनी है, खुद ही जाना है, खुद ही प्रोफेसर से बोलना है, सर प्लीज मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे अलॉट कर दीजिए, मेरे साइन कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। मतलब प्रोफेसर्स की रीच है, उन्हें सब पता है, तो वो अगर बच्चों को मदद करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो दिस इज एज पर मी द नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट, BBA यूनिवर्सिटी हैव 2 कैंपस, एक लखनऊ में, एक अमेठी में। तो कुछ कोर्स जो है वो अमेठी में ही है। अमेठी तो सैटेलाइट कैंपस है, बट द थिंग इज दैट कि सैटेलाइट कैंपस वाले यहाँ कभी आ ही नहीं पा रहे, वो देख ही नहीं पा रहे BBA यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है। तो दोनों जगह मुझे लगता है सारे कोर्स अवेलेबल होने चाहिए। दिस इज एज पर मी। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल। सो आई एम अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो प्रैक्टिकल लैब में सफिशिएंट सामान होना बहुत जरूरी है, पर यहाँ कभी कभी नहीं होता है। तो दिस इज एज पर मी द नेगेटिव पॉइंट। तो दीज ऑल आर द नेगेटिव पॉइंट्स, बट ये भी ऐसे ही हैं, इनको अच्छे से इम्प्रूव, ये विद टाइम इम्प्रूव होंगे, यूनिवर्सिटी और अच्छी होगी और ऊपर जाएगी। तो दीज ऑल आर द पॉइंट एज पर मी। अब आप लोग देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए आपको यहाँ आना है कि नहीं आना है, और आप आइए, मुझसे मिलिए और अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करिए। Thank you so much everyone and bye bye. And one more thing. So I uploaded a video of 3 hours जिसमें कि there is a timer. So मैं पढ़ाई करती हूँ, तो कभी मैं 5 मिनट पढ़ाई करके बंद कर दिया, कभी 10 मिनट पढ़ाई करके मुझे लगा अरे बहुत पढ़ाई कर दी, तो मैंने क्या करा है, वो टाइमर अपलोड किया है। तो मैं जब पढ़ती हूँ तो अपने सामने वो टाइमर की वीडियो लगा लेती हूँ और पढ़ती हूँ, तो इससे मुझे पता चल जाता है कि मैं 1 घंटे पढ़ पा रही हूँ, 2 घंटे पढ़ पा रही हूँ, 3 घंटे पढ़ पा रही हूँ, और इससे मेरी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज हुई है। तो मैं भी चाहूंगी आप लोग उस वीडियो को देखें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाई करें और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बने, बहुत पैसा कमाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।